हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वॉइस पढ़ाए थे और आज के क्लास में प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वॉइस पढ़ाने जा रहे हैं, जो कमज़ोर इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए वरदान है और सीखना बहुत ज़रूरी है। जिनका इंग्लिश बहुत कमज़ोर है उन स्टूडेंट को जिस तरह से टेंस सीखना बहुत ज़रूरी है, उसी तरह से वॉइस सीखना भी बहुत ज़रूरी है। तो कमज़ोर इंग्लिश वाले स्टूडेंट यानी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट और जो थोड़ा बहुत इंग्लिश जानते हो उन स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को, इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें, समझें, पढ़ें और अपने नोटबुक में फिर कर ले, ताकि भविष्य में काम देगा और जानकारी हासिल करें इस क्लास से, इस वीडियो से। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पैसिव वॉइस में, मतलब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए क्या रूल्स है, क्या नियम है। तो यहाँ पर हेडिंग में लिखा हुआ है पैसिव वॉइस इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पैसिव वॉइस में बदलना है। तो यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में रूल्स लिख दिए हुए हैं, जिसको हम आप लोग को डिटेल रूप से हिंदी में समझा देंगे, जो आप लोग समझ कर अपने नोटबुक में फेर कर लेंगे तो यह भविष्य में कभी भी काम आएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि रूल्स क्या है। तो रूल्स में पहला है कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में बदलकर लिखा जाता है। और दूसरा यह है कि टेंस और पर्सन तथा नंबर के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। और तीसरा यह है कि उसके बाद बीइंग जोड़ा जाता है। और चौथा में यहाँ पर MV3 लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का तीसरा रूप, मुख्य क्रिया का तीसरा रूप। तो इसमें मुख्य क्रिया का तीसरा रूप चौथा में लिखा जाता है। और पांचवा में OW, इसका मतलब होता है अदर वर्क। तो ऐसा रेयर केस में होता है, हमेशा नहीं होता है। और उसके बाद प्रीपोजिशन बाई जोड़ देते हैं छठा में। और सातवां में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर सब्जेक्ट लिखकर एरो दे दिए, इससे यह प्रतीत होता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाएगा। और यहाँ पर शुरू में इसी तरह से ऑब्जेक्ट लिखकर एरो दे दिए हैं और सब्जेक्ट लिख दिए हैं, इसका मतलब यह हुआ कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में बदला जाएगा, सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर नोटबुक में लिखा हुआ है S बराबर, इसका मतलब सब्जेक्ट और O का मतलब ऑब्जेक्ट और OW का मतलब अदर वर्ड। इसका शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर लिख दिए हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर लिखे हुए हैं, जो कम जगह में लिखा जाए, इसके लिए यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म का यूज किए हैं। तो अब आप लोग एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इस रूल्स पर फोकस करें, इस रूल्स को याद कर ले और अपने नोटबुक में फेयर कर ले। इस रूल्स को याद कर अपने नोटबुक में फेयर कर ले और अपने दिमाग में भी सेव कर ले, जिससे इंग्लिश आपका स्ट्रॉन्ग होगा और हर तरह के वॉइस बन जाएगा। किसका? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखा हुआ है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का,
एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हुए हैं और इसको पैसिव वॉइस में चेंज करके आप लोग को अभी दिखाएंगे। तो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक शुरू से लास्ट तक देखें, जिससे आप लोग को समझ में आ जाएगा। आई एम गिविंग यू ए प्राइज, पहला एग्जाम्पल है आई एम गिविंग यू ए प्राइज। तो यहाँ पर ए प्राइज को भी ऑब्जेक्ट के रूप में ले सकते हैं और यू को भी ऑब्जेक्ट के रूप में ले सकते हैं। थोड़ा सा इसमें अगर ए प्राइज को ऑब्जेक्ट के रूप में लेंगे तो थोड़ा सा हेरफेर हो जाएगा, बाकी सब सेम ही रहेगा। तो हम यहाँ पर यू को ऑब्जेक्ट मानकर इसको सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करेंगे। तो यू का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव केस सेम ही होता है, इसलिए यहाँ पर यू ही लिखाएगा। और यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पर आर लिख देंगे। उसके बाद बीइंग जोड़ देंगे और तब वर्ब गिविंग है तो गिव का थर्ड फॉर्म गिवन होता है, तो यहाँ पर गिवन लिख देंगे। गिवन ए प्राइज, अब लिखा जाएगा इसको ए प्राइज ए प्राइज, तब प्रीपोजिशन बाई जोड़ देंगे और उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट आई है, इसको ऑब्जेक्ट के रूप में बदलेंगे तो यह हो जाएगा मी। हो जाएगा मी। और दूसरा एग्जांपल है यू आर चीटिंग देम। तो यहाँ पर देम ऑब्जेक्ट है, जिसको सब्जेक्ट के रूप में बदलेंगे तो हो जाएगा दे। दे के साथ आर का प्रयोग होता है, तो आर लिखेंगे और उसके बाद बीइंग जोड़ देंगे और वर्ब चीटिंग है तो चीट का थर्ड फॉर्म यानी चीट का तीसरा रूप चीटेड होता है। तो यहाँ पर चीटेड लिखेंगे। उसके बाद प्रीपोजिशन बाई जोड़ देंगे और तब यू लिख देंगे, क्योंकि यू का नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस सेम ही होता है। यू नॉमिनेटिव केस में और सब्जेक्टिव केस में यू ही रहता है, इसलिए यहाँ पर यू लिखती है। दे आर बीइंग चीटेड बाय यू। तीसरा एग्जाम्पल है ही इज लविंग मी। तो यहाँ पर मी ऑब्जेक्ट है, जिसको सब्जेक्ट बनाएंगे तब हो जाएगा आई। मी का नॉमिनेटिव केस में सब्जेक्ट फॉर्म में आई होता है और आई के साथ एम का प्रयोग होता है, तो एम लिख देंगे। उसके बाद बीइंग जोड़ देंगे, उसके बाद बीइंग जोड़ देंगे और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लव का लव्ड होगा।
तब उसके बाद प्रीपोजिशन बाई जोड़ेंगे। और अब बच गया ही, सब्जेक्ट, जिसको ऑब्जेक्ट के रूप में हिम लिखेंगे, क्योंकि ही का ऑब्जेक्ट फ्रॉम हिम होता है। चौथा एग्जाम्पल है शी इज कैचिंग ए बर्ड। यहाँ पर ए बर्ड सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है बर्ड, इसलिए यहाँ पर इज का प्रयोग होगा और फिर उसके बाद बीइंग जोड़ देंगे। और वर्ब का थर्ड फॉर्म कैच का थर्ड फॉर्म यानी कैच का तीसरा रूप कॉट होता है, तो यहाँ पर कॉट लिख देंगे। तब प्रीपोजिशन बाई जोड़ देंगे और तब उसके बाद सी का ऑब्जेक्ट फॉर्म हर होता है, तो यहाँ पर हर लिख देंगे। सी इज कैचिंग ए बर्ड, इसका पैसिव वॉइस हो गया ए बर्ड इज बीइंग कॉट बाय हर। पांचवा एग्जाम्पल है दे आर स्पीकिंग इंग्लिश। तो यहाँ पर इंग्लिश ऑब्जेक्ट हुआ, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे और उसके बाद इंग्लिश इज बीइंग वर्ब का थर्ड रूप स्पोकन होगा, क्योंकि वर्ब यहाँ पर स्पीकिंग है, तो इसका थर्ड फॉर्म स्पोकन होगा। उसके बाद प्रीपोजिशन बाई जोड़ देंगे और तब उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट दे है, तो दे का ऑब्जेक्ट फॉर्म यानी दे का ऑब्जेक्ट रूप देम होता है। तो यहाँ पर देम लिख देंगे, यहाँ पर देम लिख देंगे। दे आर स्पीकिंग इंग्लिश, एक्टिव वर्ड्स, पैसिव वर्ड्स हो गया। इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन बाय देम। अब छठा एग्जाम्पल है वी आर रीडिंग ए बुक। ए बुक हो जाएगा सब्जेक्ट, जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो इसको सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाएगा। ए बुक इज बीइंग रीड, क्योंकि रीड का थर्ड रूप रीड ही होता है। इसको हिंदी में रेड बोला जाता है, लेकिन स्पेलिंग सेम ही रहता है। रीड, तब प्रीपोजिशन जोड़ देंगे बाय, उसके बाद सब्जेक्ट वी है, तो वी का ऑब्जेक्ट फॉर्म अस होता है, तो यहाँ पर अस लिखा जाएगा। वी आर रीडिंग ए बुक, इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा
ए बुक इज बीइंग रीड बाय अस। 7वां एग्जाम्पल है मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पर क्रिकेट ऑब्जेक्ट है जिसको सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर सब्जेक्ट में क्रिकेट हो जाएगा। क्रिकेट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग होगा और प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड होगा। क्रिकेट इज बीइंग प्लेड क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय मोहन। प्लेड बाय मोहन। क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय मोहन। पैसिव वॉइस में हो जाएगा, क्योंकि किसी भी नाम का नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस सेम ही होता है, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम ही होता है। तो इसीलिए मोहन, हरि, राम, श्याम जो भी नाम होगा वो नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में सेम ही रहेगा। अब इसका हिंदी बता दे रहे हैं एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में। आई एम गिविंग यू ए प्राइज। मैं तुमको या मैं आपको एक इनाम दे रहा हूँ, इसका मीनिंग हो गया। और पैसिव वॉइस में यू आर बीइंग गिवन ए प्राइज बाय मी, इसका मीनिंग हो जाएगा मेरे द्वारा तुमको या मेरे द्वारा आपको एक इनाम दिया जा रहा है। दूसरा है यू आर चीटिंग देम, आप उनसे चीटिंग कर रहे हैं, इसका मीनिंग होगा। और दे आर बीइंग चीटेड बाय यू, पैसिव वॉइस में इसका मीनिंग हो जाएगा तुम्हारे द्वारा उनसे या तुम्हारे द्वारा या आपके द्वारा उनसे चीटिंग किया जा रहा है। ही इज लविंग मी, वह मुझसे प्यार कर रहा है, इसका मीनिंग हो जाएगा एक्टिव वॉइस में। और पैसिव वॉइस में आई एम बीइंग लव्ड बाय हिम, इसका मीनिंग हो जाएगा उसके द्वारा मुझे प्यार किया जा रहा है। शी इज कैचिंग ए बर्ड, एक्टिव वॉइस में इसका मीनिंग हो जाएगा वह एक चिड़िया पकड़ रही है या वह एक पक्षी पकड़ रही है। ए बर्ड इज बीइंग कॉट बाय हर, पैसिव वॉइस में इसका मीनिंग हो जाएगा उसके द्वारा एक चिड़िया पकड़ा जा रहा है या उसके द्वारा एक पक्षी पकड़ा जा रहा है। दे आर स्पीकिंग इंग्लिश, एक्टिव वॉइस में इसका मीनिंग हो जाएगा वे लोग इंग्लिश बोल रहे हैं। इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन बाय देम, पैसिव वॉइस में इसका मीनिंग हो जाएगा उनके द्वारा इंग्लिश बोला जा रहा है। एक्टिव वॉइस में वी आर रीडिंग ए बुक, इसका मीनिंग हो जाएगा हम लोग एक किताब पढ़ रहे हैं। और पैसिव वॉइस में ए बुक इज बीइंग रीड बाय अस, ए बुक इज बीइंग रीड बाय अस, इसका मीनिंग हो जाएगा हमारे द्वारा एक किताब पढ़ा जा रहा है। अब लास्ट है मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट, एक्टिव वॉइस में इसका मीनिंग हो जाएगा मोहन क्रिकेट खेल रहा है। और पैसिव वॉइस में क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय मोहन, मोहन के द्वारा क्रिकेट खेला जा रहा है।
तो अब मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को मेरे पढ़ाने के शैली यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियमों में पढ़ा रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, तो समझ में आप लोग को आ गया होगा। तो आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। तो आज का क्लास इतना ही तक रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।